हेलो दोस्तों, गणेश वाला चैनल आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम लोग देखने वाले न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फ्रीडमैन टेस्ट। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स देखते हैं। द डाटा फॉर फ्रीडमैन टेस्ट इज गिवन बिलो। ये डाटा दिया गया है फ्रीडमैन टेस्ट के लिए। ड्रग 1, 2 एंड 3 और उनका रिएक्शन टाइम दिया गया है। विथ हेल्प ऑफ फ्रीडमैन टेस्ट स्टेट if there is a difference in mean reaction time or no, और एक्स स्क्वायर क्रिटिकल दिया गया है 6.4। तो सबसे पहले हम लोग को टेबल निकाल लेना है। सबसे पहले क्या, पेशेंट नंबर कितने पेशेंट हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अभी ये बाजू का भी टेबल सेम ही रखना है। रिएक्शन टाइम एंड ड्रग 1, 2 एंड 3। अभी हम लोग को वापस ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इधर हम लोग लिखेंगे रैंक, रैंक और ये भी रैंक। अभी इसमें रैंक हम लोग को ये कॉलम वाइज नहीं देना है, स्ट्रेट लाइन में हम लोग को हॉरिजॉन्टली यानी रोज़ में हम लोग को रैंक देना है इसको। तो अभी ये रो में देखो सबसे बड़ा वाला वैल्यू कौन सा है, 5 है, तो उसको रैंक आएगा 3। एंड सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको रैंक आएगा 1। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 2 है, तो उसको रैंक आएगा 1, यानी ड्रग 3 में, इसलिए इधर आएगा वो। देन उसके बाद क्या है, 4, उसको आएगा 2। एंड उसके बाद क्या है, 5, उसको आएगा 3। देन सेम ये भी रो में देखेंगे, इसमें सबसे छोटा वाला वैल्यू कौन सा है, 4, उसको आएगा रैंक 1। एंड ये 6 और 6 है, दोनों भी सेम है, इसलिए ये कौन से पोजीशन पे आएगा, फर्स्ट हो गया, सेकंड एंड थर्ड। तो सेकंड प्लस थर्ड एंड कितने वैल्यूज है टोटल, 2, इसलिए डिवाइड बाय 2, यानी 5 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा, 2.5। तो ये दोनों को रैंक आएगा 2.5 और 2.5। देन थर्ड में देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3, उसको रैंक आएगा 1। देन 4 है 2 और 8 को 3। देन इधर सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 3 ये रो में, इसलिए उसको वैल्यू रैंक आएगा 1। देन उसके बाद 4 को रैंक आएगा 2 एंड 7 को रैंक आएगा 3। देन ये रो में, लास्ट वाले रो में देखते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है 2, उसको रैंक आएगा 1। देन 3 है, उसको रैंक आएगा 2 और इसको 3। तो सभी रैंक्स का हम लोग को समेशन कर लेना है। अभी ड्रग 1 के रैंक को समेशन करते हैं, तो समेशन ऑफ R1 लिखते हैं उसको, ड्रग 1 है इसलिए इधर समेशन ऑफ R2 और इधर समेशन ऑफ R3। देन अभी समेशन ऑफ R1 कितना आएगा, 9.5, यानी इन सब रैंक का समेशन ड्रग 1 के। देन ड्रग 2 के रैंक का समेशन आएगा 14.5 और ड्रग 3 के रैंक का समेशन आएगा 6। तो इन सब का हम लोग को स्क्वायर ले लेना है, यानी समेशन ऑफ R1 स्क्वायर कितना आएगा, 90.25। देन समेशन ऑफ R2 स्क्वायर यानी 14.5 का स्क्वायर आएगा 210.25। एंड समेशन ऑफ R3 स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36। तो फ्रीडमैन टेस्ट में ये फार्मूला यूज़ करना है एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई एन के, देन ब्रैकेट में के प्लस 1, देन समेशन ऑफ आर स्क्वायर माइनस 3n एंड के प्लस 1। के यहाँ पे क्या होता है, कितने पॉपुलेशन दिए गए, यहाँ पे कितने दिए गए, 3 ड्रग्स है, इसलिए आएगा के का वैल्यू 3। और एन यानी पेशेंट कितने टोटल, एन है 5 आएगा, यानी 5 पेशेंट है। तो और समेशन ऑफ आर स्क्वायर यानी हम लोग को क्या निकाला, समेशन ऑफ R1 स्क्वायर, समेशन ऑफ R2 स्क्वायर एंड समेशन ऑफ R3 स्क्वायर। तो समेशन ऑफ आर स्क्वायर क्या आएगा, समेशन ऑफ R1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ R2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ R3 स्क्वायर। समेशन ऑफ R1 स्क्वायर कितना आएगा, 90.25 आया था। देन समेशन ऑफ R2 स्क्वायर कितना था, 210.25। समेशन ऑफ R3 स्क्वायर कितना था, 36। इन सब का समेशन करेंगे यानी एडिशन करेंगे तो हम लोग को आंसर मिलेगा 336.5। ये वैल्यू हम लोग को ये फार्मूले में पुटअप करना है। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 12, देन एन कितना है हमारा 5, देन के कितना है 3, यानी पॉपुलेशन कितने ड्रग्स दिए गए 3, देन 3 प्लस 1, देन समेशन ऑफ आर स्क्वायर कितना आया हमारा 336.5, देन माइनस 3 इंटू एन कितना है 5, देन के कितना है 3 प्लस 1, देन 12, देन 5 3 15 इंटू 4, देन 336.5 माइनस 15 इंटू 4। तो फाइनली इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आंसर मिलेगा हम लोग को 7.3।
ये हमारा वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड का। और एक्स स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू हम लोग को पहले से ही सम में दिया गया है, वो है 6.4। तो अभी हम लोग को इसका कंपैरिजन करना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड एंड एक्स स्क्वायर क्रिटिकल का। तो इसमें 6.4 ये क्रिटिकल है एंड 7.3 ये कैलकुलेटेड है। तो इसमें बड़ा है 7.3, यानी H0 इज रिजेक्टेड, यानी नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। तो अभी हम लोग को इतना लिख के रुकना नहीं है, H0 इज रिजेक्टेड। तो हम लोग को फाइनल कंक्लूजन लिखना है। तो पूछा क्या गया था, विथ हेल्प ऑफ फ्रीडमैन टेस्टेड इफ देयर इज अ डिफरेंस इन मीन रिएक्शन टाइम और नो। तो रिजेक्ट हुआ है इसलिए लिखेंगे यस देयर इज अ डिफरेंस इन मीन रिएक्शन टाइम। और अगर एक्सेप्ट होता तो क्या लिखते, नो देयर इज अ नो डिफरेंस इन मीन रिएक्शन टाइम। तो सेकंड न्यूमेरिकल्स देखते हैं फ्रीडमैन टेस्ट से रिलेटेड। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटर्स वेदर measures the taken to clean up drinking water were effective THMS in 12 countries drinking water compared before cleanup, 1 week later and 2 week after cleanup. Then Friedman test H0 कब एक्सेप्ट होने वाला है, क्लीन अप सिस्टम हैज़ नो इफेक्ट ऑन THMS, यानी H0 अगर एक्सेप्ट हुआ तो ये कंक्लूजन हम लोग को लिखना है। तो ये बराबर है या नहीं वो चेक करना है हम लोग को। और अल्फ़ा कितना दिया गया है, सिग्निफिकेंस 0.05 एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम है 3, और ये डाटा दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग को एज इट इज टेबल निकाल लेना है, कंट्री, देन THMS, देन बिफोर क्लीनअप, देन वीक 1 एंड वीक 2, और इनके रैंक R1 R2 एंड R3, या डायरेक्ट RR लिखोगे तो भी चलेगा। देन ये हो गया हमारा टेबल। और इधर हम लोग को टोटल कितने कंट्री है, 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। तो अभी सबसे पहले फर्स्ट रो देखते हैं। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सा है, 18.4, उसको रैंक देंगे 1। देन उसके बाद है 19.2, उसको रैंक देंगे 2 और उसको 3। देन वापस सेकेंड रो में देखते हैं, 21.2 है स्मॉलेस्ट, देन 22.3 उसको 2 और 24.1 को 3। देन थर्ड में देखते हैं 12.9 दो बार रिपीट हो चुका है और वो स्मॉल है। तो कौन से पोजीशन पे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट प्लस 2 देन डिवाइड बाय कितने वैल्यूज है, 2, देन 3 डिवाइड बाय 2, आंसर आएगा 1.5। तो ये दोनों को रैंक आएगा 1.5 एंड 1.5, एंड इसको 1 और 2 तो हो गया, अभी बचा के 3। देन इसमें फोर्थ रो में क्या है, सबसे छोटा 17.3, उसको रैंक आएगा 1। देन 17.8 2, और 18.1 उसको आएगा 3। ऐसे आगे आगे आपको देते जाना है रैंक। इधर 3, देन 2 और 1, देन 6 को आएगा 3, 1.5 एंड 1.5, देन 3 2 1 3 2 1 3 2 1 3, देन यहाँ पे 11 वाले में 2 3 1 एंड 3 2 1। तो अभी हम लोग को R1 R2 R3 यानी रैंक 1 2 3 का समेशन कर लेना है। तो समेशन ऑफ R1 आएगा 35, समेशन ऑफ R2 आएगा 24 एंड समेशन ऑफ R3 आएगा 13। तो तीनों रैंक का हम लोग को अभी स्क्वायर ले लेना है। तो समेशन ऑफ R1 स्क्वायर यानी 35 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा इसका आंसर 1225। देन समेशन ऑफ R2 स्क्वायर यानी 24 का स्क्वायर, यानी कितना आएगा 576, और समेशन ऑफ R3 स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर आएगा आंसर 169। तो अभी हम लोग को फार्मूला लिख लेना है, एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई एन के, देन ब्रैकेट में k प्लस 1, समेशन ऑफ R स्क्वायर माइनस 3n एंड k प्लस 1। तो यहाँ पे k क्या आएगा, नंबर ऑफ पॉपुलेशन, यानी कितने पॉपुलेशन दिए गए 3 बिफोर क्लीनअप, 1 वीक के बाद और 2 वीक के बाद। तो आएगा k इज इक्वल टू 3। देन n यानी कितने कंट्रीज है टोटल 12, यानी n आएगा 12। तो यहाँ पे समेशन ऑफ R स्क्वायर क्या आएगा, समेशन ऑफ R1 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ R2 स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ R3 स्क्वायर, यानी
1225 + 576 एंड 169। तो आंसर मिलेगा हम लोग को इसका एडिशन करके 1970। ये हमारा समेशन ऑफ आर स्क्वायर आ गया। तो सिंपली हम लोग को ये फार्मूले में वैल्यू पुटअप करना है। एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड इज इक्वल टू 12, एन कितना है 12 इंटू के 3, देन के 3 + 1, देन समेशन ऑफ आर स्क्वायर कितना है 1970, देन 3 इंटू 12, देन 3 + 1, देन 12 डिवाइड बाय 12 इंटू 3 36 इंटू 4, देन 1970, देन 36 इंटू 4। इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग को फाइनल आंसर मिलेगा 20.16। यह हमारा एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड का वैल्यू आ गया। तो अभी हम लोग को एक्स स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू निकालनी पड़ेगी क्योंकि दी नहीं गई है वो न्यूमेरिकल्स में। तो एक्स स्क्वायर क्रिटिकल वैल्यू हम लोग अभी निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखना है हम लोग का के कितना है 3, तो के 3 के टेबल में हम लोग देखेंगे, के 4 और 5 में हम लोग नहीं देखेंगे। और अल्फ़ा कितना दिया गया था 5% एंड 0.05। तो टोटल एन कितने थे हमारे 12, देन 0.05 में हम लोग को 12th वैल्यू देखना है। तो उसका आंसर आएगा 6.500। तो हम लोग को यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम लेने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो हमारा आंसर आएगा 6.500। यह हमारा एक्स स्क्वायर क्रिटिकल आ गया। तो अभी हम लोग फाइनली क्या करेंगे कंपैरिजन एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड एंड एक्स स्क्वायर क्रिटिकल का। तो एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड आया 20.616 सॉरी, एंड एक्स स्क्वायर क्रिटिकल आया है 6.500। तो इसमें बड़ा कौन सा एक्स स्क्वायर कैलकुलेटेड। तो H0 एंड नल हाइपोथेसिस क्या होगा, रिजेक्ट हो जाएगा। तो अभी सम में क्या बोला गया था, H0 अगर एक्सेप्ट हुआ तो क्या होगा, क्लीन अप सिस्टम हैज़ नो इफेक्ट ऑन THMS। पर यहाँ पे रिजेक्ट हो रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, द क्लीन अप सिस्टम हैज़ इफेक्ट ऑन THMS। और अगर एक्सेप्ट होता तो एज इट इज़ हम लोग लिखते क्लीन अप सिस्टम हैज़ नो इफेक्ट ऑन THMS। ये कंक्लूजन हम लोग को लास्ट में लिखना है। तो दोस्तों हम लोग पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में जो क्रिटिकल वैल्यू निकालते हैं उसके लिए हम लोग सेपरेट वीडियो बनाएंगे। तो आपको अच्छे से आइडिया आ जाएगा कि पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में क्रिटिकल वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करते हैं अगर एग्जाम में दिया नहीं गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।